Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मैं अगेन आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ और वो भी इसी मंथ की यानी सितंबर मंथ की ही सक्सेस स्टोरी है ना। जितने भी लोग जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनको है कि मनी मैनिफेस्ट करना है और मनी मैनिफेस्ट करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आज की सक्सेस स्टोरी आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। और केवल मनी नहीं, अगर आप कोई और भी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, इस सक्सेस स्टोरी से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको करना क्या है और कैसे चीज़ें आपकी 3D रियलिटी में रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है कैसे मैंने एक ही रात के अंदर अप्रॉक्सीमेटली $1,000 यानी अप्रॉक्सीमेटली 85,000 रुपीज़ मैंने रातों रात मैनिफेस्ट किया था। येस, इट्स अ ट्रू स्टोरी एंड आई एम गोइंग टू शो यू द प्रूफ ऑफ इट। सो इसलिए अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये तो सब बातें बता रहे हैं, इसमें प्रूफ कहाँ होता है, ऐसा होता थोड़े ना है, ऐसा रियलिटी में थोड़े ना है, इनके पास सबूत क्या है उस बात का, वेल यू आर गोइंग टू विटनेस द प्रूफ एंड यू आर गोइंग टू सी हाउ एवरीथिंग इज़ ईजीली पॉसिबल। अगर आपका फेथ है, अगर आपका बिलीव है किसी एक चीज़ में, वो हर एक चीज़ जो आप चाहते हैं वो 100% पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, सो लॉन्ग टाइम बैक जब ये महीना शुरू हुआ था, सिंस आई डील इन मल्टीपल बिजनेसेस, आई वाज सपोज टू मेक अ पेमेंट। मुझे एक पेमेंट करना था आगे और वो पेमेंट अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड $1,000 की पेमेंट थी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, बट समहाउ इन दैट अकाउंट जहाँ से मुझे ये पेमेंट किया जाता है करना था, वो पेमेंट अकाउंट में एग्जैक्ट सेम अमाउंट अवेलेबल नहीं था। ठीक है, और मुझे जो पेमेंट करना था वो अप्रॉक्सीमेटली 8th या 9th ऑफ दिस मंथ करना था, और जो मेरे पास पेमेंट आनी थी एक्चुअली कहीं से, वो पेमेंट आनी थी 15th ऑफ दिस मंथ, राइट। सो ऑब्वियसली मेरे पास 1 वीक से 8 डेज़ का गैप था और मुझे पेमेंट पहले करना था, पेमेंट मेरे पास बाद में आ रही थी। तो सबसे आसान तरीका उसका यही था कि मैं उठा के पेमेंट को ही आगे पोस्टपोन कर दूं, राइट। और ये बात मुझे पता थी 5th ऑफ सितंबर को कि मुझे 9th को पेमेंट करना ही करना है और मेरे पास फ़ंड्स अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। मेरे फंड्स आने थे 15th को। नाउ 5th को मैंने शाम को अपने आप को पहले तो काम डाउन किया कि एक बड़ी पेमेंट है और ये क्लाइंट मैं मिस नहीं कर सकती थी, जो भी मेरा बिजनेस था वो मैं लूज़ नहीं कर सकती थी। आई हैड टू मेक द पेमेंट, राइट। तो पहले मैंने अपने आप को काम डाउन किया और काम डाउन करने के बाद अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, ये सिचुएशन में पैनिक करने की बजाय आई डिड द मेडिटेशन फॉर सम टाइम एंड देन आई क्लोज्ड माई आईज एंड आई इमेजिन्ड, मैंने आंखें बंद करके मैंने वो सीन इमेजिन किया कि मैं ऑलरेडी 9th को पेमेंट कर चुकी हूँ। द पेमेंट इज़ ऑलरेडी डन। और पेमेंट डन होने के बाद मैं इतनी ज़्यादा रिलैक्स हूँ, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ और मैं अपना काम जो करती हूँ, जहाँ मैं बैठ के काम करती हूँ, वहाँ मैं आराम से अपना ब्लैक टी लेके बैठी हूँ और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपने काम को एंड आई एम सुपर डुपर सेटिस्फाइड। मेरे बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ आराम से बैठ के काम कर रही हूँ और मेरे को अंदर से इतना सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है कि मेरा काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है, रुका नहीं है, ब्लॉक नहीं हुआ है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई इमेजिन्ड। और ये सब कुछ इमेजिन करने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल ड्वेल कर दिया था इस इमेजिनल एक्ट में, और मुझे कहीं से एहसास भी नहीं हो रहा था कि मैं किस रूम में बैठी हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मैंने क्या कपड़े पहने हैं, मैं किस जगह पर बैठी हूँ। बिल्कुल 3D से मेरा बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया था। आई वॉज कम्प्लीटली इन टू दैट इमेजिनल सीन एंड आई वॉज इवन टेस्टिंग द ब्लैक टी, जो मैं मॉर्निंग में पीती हूँ अपनी ब्लैक टी, उसका टेस्ट मुझे आ रहा था। आई वॉज टचिंग द कीबोर्ड ऑफ माई लैपटॉप वाइल वर्किंग एंड आई वॉज फीलिंग द कंटेंटमेंट। मैं अंदर ही अंदर उस चीज़ को अंदर से फील कर रही थी कि कितना सुकून है, कितनी अच्छी मॉर्निंग है, बिल्कुल सुकून से मैं सब काम कर रही हूँ, मुझे माइंड में कोई हेडेक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इट वॉज दैट स्मूथ, इट वॉज दैट नेचुरल टू मी। जब ये इमेजिनेशन में मुझे पूरा का पूरा फुलफिलमेंट अचीव हो गया, देन आई ओपन्ड माई आईज
एंड आफ्टर ओपनिंग माई आईज इमीडिएटली जो मेरा जर्नल है उसमें मैंने पेन उठाया और लिखना स्टार्ट किया कि मुझे कितना कुछ फील हो रहा है अभी इस मोमेंट में, जब ये मेरी जो डिज़ायर है ये फुलफ़िल हो गई है। मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 पेजेस का पूरा ग्रैटिट्यूड लिखा कि मेरी एक्चुअल इंटरनल फीलिंग कितनी ज़्यादा सेटिस्फाइड है अंदर से, मुझे कितना अंदर से पॉजिटिव फील हो रहा है, एंड आई एम in this very moment, living in this moment, and I feel so much of gratitude। मैं अंदर से इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही हूँ, इतना ज़्यादा थैंकफुल फील कर रही हूँ कि यस मेरा जो कमिटमेंट है वो मैंने पूरा किया, और यस मेरे वर्ड की वैल्यू सामने वाले की निगाह में रही। दैट वाज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। आई नेवर एवर बैक डाउन ऑन माई वर्ड, एंड दैट इज़ द नंबर वन थिंग विच आई कीप ऑन मेकिंग श्योर कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो मैंने कहा है वो होके ही होके रहेगा। तो दैट वाज द थिंग विच आई वॉज फीलिंग कि अंदर से मुझे ये एहसास हो रहा था। एंड आई वॉज इवन इमेजिनिंग द अदर पर्सन टेलिंग मी कि थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द पेमेंट, थैंक यू सो मच फॉर yes we have received the payment। this is what I was imagining and this is what I was writing in my journal। मैंने पूरा का पूरा उसमें अच्छे से लिखा कि कितनी अच्छी मॉर्निंग है, कितना अच्छा मुझे फील हो रहा है, थैंक यू। मैंने मनी को थैंक यू कहा, मैंने इस मोमेंट को थैंक यू कहा, मैंने अपने जो भी मेरे लव्ड वंस हैं, डियर वंस हैं, बैंकिंग जो मेरी सर्विस है, मैंने सब चीज़ों को थैंक यू कहा, और कहा कि आप सब लोगों के सपोर्ट से ये काम जो है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुई ना। ये बात है 5th ऑफ सितंबर की, ओके। एंड 5th ऑफ सितंबर को ये सब मैंने किया, इवनिंग की बात है। एंड रात को सोने से पहले लाइक ऑन द नाइट ऑफ 5th ओनली आई डिड माई मेडिटेशन, आई डिड द सेम सीन। मैंने जो साथ दोबारा से रिपीट किया उसमें वही सेम चीज़ देखा, जो कि मेरी जो पेमेंट है वो मैंने क्लियर ऑफ कर दिया है, और एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। और मैं बहुत तसल्ली के साथ अपना काम कर रही हूँ, और बहुत ही पेशेंटली मैं हर चीज़ को हैंडल कर रही हूँ। देयर इज़ नथिंग ऑन माई हेड, देयर इज़ नथिंग विच इज़ मेकिंग मी वरीड। कुछ भी चीज़ को लेकर मैं टेंशन में नहीं हूँ। दिस इज़ वॉट आई इमेजिन्ड, राइट। अब नेक्स्ट डे 6th ऑफ सितंबर, तो बहुत इजीली सब चीज़ें जैसे मैं करती हूँ, सबके टीचर्स डे के विशेस आए हुए थे, मैं उनको रिप्लाई कर रही थी, और सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मली जैसा मैं काम करती हूँ कर रही हूँ। अब जैसे मैंने अपना ईमेल ओपन किया, उसमें वापस से रिमाइंडर आया कि हाँ 9th को पेमेंट करना है। आफ्टर लुकिंग एट दैट रिमाइंडर मैंने बोला ये कौन सी मेल रह गई है पुरानी जो मैं अब पढ़ रही हूँ, इसका तो पेमेंट मैं कर चुकी हूँ। ये मेरे माइंड में ना खुद ही चल रहा था, एंड आई जस्ट रिमाइंडेड माई सेल्फ अगैन। एंड वो रिमाइंडिंग में मैंने अपने आप को बस यही कहा कि यस इट्स अ डन डील, आई हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट एंड दिस इज़ व्हाट आई इमेजिन्ड, एंड दिस इज़ व्हाट आई इमेजिन्ड। आई रिमेंबर द फीलिंग, आई रिमेंबर द टेस्ट ऑफ माई ब्लैक टी, आई रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग जो भी मैंने उस दौरान उस इमेजिनल एक्ट को करते हुए परफॉर्म किया था। वो सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल ग्लिम्स के तौर पे, जैसे होता है ना एक छोटा छोटा सीन आपके सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आपके माइंड में आता है, जो कि आपके रिमाइंडर का काम करता है। मैंने वो किया, और मैंने कम्प्लीटली उसको इग्नोर कर दिया ईमेल को कि नहीं मुझे इसको तो ध्यान ही नहीं देना है। आई डिड नॉट इवन चेक माई बैंक अकाउंट, आई डिड नॉट इवन चेक माई फ़ोन या बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं। आई जस्ट कंटिन्यूड लिविंग माई डे बिल्कुल नॉर्मल से, और कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं, कोई कुछ नहीं। शाम को 5 बजे अप्रॉक्सीमेटली 5 o'clock के दौरान मेरे पास एक मैसेज आता है इमीडिएटली बैंक से। मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, एक्सिस बैंक से मुझे नोटिफिकेशन आता है कि आपके बैंक अकाउंट में, अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे का मैसेज है, आपके बैंक अकाउंट में 85,250 रुपीज़ क्रेडिट हुए हैं। मैं समझ ही नहीं पाई ये मैसेज आया किस हिसाब से। मुझे लगा कि ये मेरा ही मैसेज है, किसी और का है, ये कहाँ से आ गया। एंड ऑल ऑफ अ सडन लाइक थोड़ी देर के लिए ना मुझे लगा कि ये ना कुछ ऐसे ही स्पैम वगैरह का कुछ होगा। मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ 20-25 मिनट्स बीतने के बाद मैंने वापस से कोई मैसेज आया था, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। मैंने जब उसको खोला एंड देन आई ओपनड माई मैसेज, आई अगेन रीचेक्ड इट एंड आई चेक्ड माई अकाउंट नंबर एज वेल, the last 4 digits of my account. I checked those account number digits, and after that मैंने पूरा मैसेज ध्यान से पढ़ा, और उसमें ये लिखा था कि
टैक्स, इनकम टैक्स का जो मैंने रिटर्न फाइल किया था, वहाँ से मेरे पास जो रिफ़ंड आया है वो अप्रॉक्सीमेटली 85,000 का उसी शाम को मेरे अकाउंट में आ चुका था. आई वॉज सपोज टू मेक द पेमेंट ऑन 9th, आई रिसीव द अमाउंट ऑन 6th और मैंने 7th की मॉर्निंग में ही पेमेंट अपनी तरफ से कर दिया था. इट वॉज दैट इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल, इट वॉज दैट मैजिकल. इतनी आसानी से मैंने $1,000 यानी अप्रॉक्सीमेटली 85,000 रुपीज़ मैंने रातों रात मैनिफेस्ट किया, बिना किसी चिंता के, बिना किसी कंडीशन के कि ओ माय गॉड कहाँ से होगा. मैंने कोई इसके लिए एफर्ट नहीं लगाया. व्हेन आई से कि यू डू नॉट हैव टू लिफ्ट अ फिंगर फॉर इट, आई मीन इट. आई डिड नॉट इवन लिफ्ट अ फिंगर. मैंने कहीं किसी को फ़ोन नहीं किया, मैंने कोई जुगाड़ नहीं किया, मैंने किसी की तरफ ये मतलब ऐसा सोचा नहीं कि इनसे हेल्प लेनी पड़ेगी. एंड आई एम अ वेरी शाई पर्सन. मैं बहुत ही शाई पर्सन हूँ व्हेन इट कम्स डाउन टू यू नो आस्किंग फॉर हेल्प. आई नेवर एवर आस्क फॉर हेल्प. मैं कुछ भी करूँगी लेकिन मैं किसी से मांग नहीं सकती हूँ कि हाँ आप प्लीज़ मुझे मदद कर दीजिए. इवन विद माई पेरेंट्स ऑल्सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी. इट इज़ वेरी टफ थिंग फॉर मी, यू नो. तो उसके हिसाब से मैंने कोई बस एक मुझे भरोसा था कि ठीक है, जब मेरा इतना सब कुछ मैंने मैनिफेस्ट किया है तो एज अ क्रिएटर मैं ये भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ. और 100% 9 तारीख की पेमेंट हो जाएगी, कैसे भी होना है हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बिगर डील. कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकल ही आएगा और हो ही जाएगा. ये थॉट प्रोसेस मैंने अपने माइंड में जिस समय मुझे ये पेमेंट करनी थी उसी समय बना के रखा था. ये माइंडसेट से मैंने इमेजिन एक्ट किया था. ये माइंडसेट से मैंने रात को सैट्स किया था. और यही माइंडसेट से मैंने जितनी भी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग थी वो सब अपने जर्नल में लिखी थी. और यही माइंडसेट से मैंने 6 तारीख को अपना दिन ऐसा स्पेंड किया था जैसे लग ही नहीं रहा था कि कोई पेमेंट वगैरह मुझे करनी है या कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मुझे एफर्ट लगाने की. कुछ भी नहीं. इट वॉज सो नेचुरल, इट वॉज सो नेचुरल एज लाइक इट वॉज अ डन डील. एंड शाम को वो 5 o'clock जब मेरे पास मैसेज आया, मुझे याद भी नहीं था कि मैंने ऐसा टैक्स क्लेम किया था और फाइल किया था अपना टैक्स इस साल का. और मुझे बिल्कुल दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि ये पेमेंट आने वाली है. बट येस, समहाउ इट वर्कड फॉर मी एंड इट वाज वर्किंग आउट इन माय फेवर. एंड येस, वट एवर आई इमेजिन इट एक्चुअली केम टू पास. बिकॉज जब ये चीज़ हुई तो अगले दिन मैं मॉर्निंग में वही काम कर रही थी जैसे मैं मॉर्निंग में उठ के अपना लैपटॉप ओपन करके अपनी सारी चीज़ें चेक करती हूँ अलॉन्ग विद द कप ऑफ ब्लैक टी. येस, आई वॉज डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग. आई वॉज सुपर डुपर सेटिस्फाइड. आई वॉज कम्प्लीटली एट पीस. मैं बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाली माइंडसेट में थी. और उसके साथ साथ मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही अंदर से एक अच्छा सा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तो लग ही रहा था. प्लस वो जो आपकी बात होती है ना कि क्रिएटर तो आप ही हैं, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी. और अंदर ही अंदर एहसास हो रहा था कि देखो हमारे जो थॉट्स हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं. अगर आप उन थॉट्स को सही तरीके से चैनलाइज करके किसी चीज़ में आप लगाते हो तो 100% वो चीज़ आपको सक्सेसफुल होगी, वो आएगी ही आएगी 3D रियलिटी में. तो ये थी आज की सक्सेस स्टोरी. अब इस सक्सेस स्टोरी से आपके लिए जो टेक अवे है, जो आप घर लेकर जा सकते हैं, एक जो सीख है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, जब भी किसी डिज़ायर से रिलेटेड आप चिंता में ज़्यादा डूबे रहोगे, आपको लॉ पे कम और अपनी 3D पे ज़्यादा भरोसा दिखाई देगा, तो हर बार आपको चैलेंजेस भी फेस होंगे, हर बार डिफ़िकल्टी भी फेस होगी आपको, और हर बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम ही खड़ी होती दिखाई देगी. 3D ऑपोजिट चल रही होगी, 3D में कंप्लीट केओस चल रहा होगा, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है. आप क्रिएटर वाले माइंडसेट में हो ही नहीं. जब तक उस क्रिएटर वाले माइंडसेट पर आप नहीं आओगे तब तक आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही करनी पड़ेगी, कम वॉट में. ऑन द कॉन्ट्री, और कितने सारे मैसेजेस आप खुद उठा के देखिए हर वीडियो के नीचे, मैम मेरा तो माइंड इतना नेगेटिव है, मेरे को बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे ये हो रहा है. क्यों हो रही है? इसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाहता है. सबको ये तो दिखाई देता है कि हमें सोल्यूशन में ये चाहिए, लेकिन उस पर काम करने के लिए आपको अपने माइंड को शांत करना बहुत ज़रूरी है. आपको इस बात का एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि क्रिएटर आप ही हैं.
इन माइंडसेट से आप जो चाहो वो पा सकते हो। अगर ये बात आपको अच्छे समझ में आती है तो आप अपने माइंड पर किसी और चीज़ को कभी भी हावी नहीं होने दे सकते। आप किसी भी चीज़ को अपने ऊपर यानी अपने ऊपर डोमिनेट नहीं करने दे सकते, क्योंकि आपको पता है कि मेरे थॉट्स ही मेरी रियलिटी का क्रिएशन करते हैं। तो मैं हर एक थॉट पे बहुत ही कॉन्शियस होके उस टाइम उस एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करूँगी जो मेरी रियलिटी क्रिएशन के लिए एक कॉज है, वो एक रियलिटी क्रिएट करता है, वो एक कारण है उसका। अगर मैं उन सारी टाइम और एनर्जी को एक चिंता में, एक नेगेटिव थॉट्स माइंड में या 3D की तरफ देख के उस तरफ बार बार ड्वेल करके आप उन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, नेगेटिव सोच के ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, अगर आप उस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पर एनर्जी लगा रहे हो, देन फिर तो वही चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी ना 3D में। फिर कंप्लेन किस बात की? फिर इसमें आपको कंप्लेन करने का तो मतलब बनता नहीं है, राइट? सो यही चीज़ मुझे आपको बताना था। एंड येस, इट इज़ समथिंग विच आई हैव शेयर्ड टुडे विद ऑल ऑफ यू। सो जिन लोगों को सक्सेस स्टोरी चाहिए थी और जिनको मोटिवेशन चाहिए था कि हाँ कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसे पॉसिबल है। आप हाउ और व्हेन की चिंता छोड़ दीजिए। जब भी जो चीज़ आपकी लाइफ में आनी है वो बिल्कुल राइट टाइम पे आपके उस इमेजिनल सीन तक आपको 100% पहुंचाएगी जो आपने आंखें बंद करके अपने आप के लिए इमेजिन किया था और फील किया था। बिकॉज फीलिंग इज़ द सीक्रेट। अगर आप इस चीज़ को 100% फील करके मान लेते हैं कि यही मेरी रियलिटी है और चिंता छोड़ देते हैं हाउ और व्हेन की। मैंने एक चीज़ भी एफर्ट नहीं लगाया था ये सक्सेस स्टोरी के लिए, एक सिंगल एक्शन नहीं लिया था मैंने। I was 100% sure कि it is going to happen. And since I knew it is going to happen, I was not at all, panicking about the situation. I was not at all feeling anxious about the situation. I was confident that yes, it is going to happen. मैंने सोचा भी नहीं था कि 6 तारीख को ही हो जाएगा। 24 hours भी पूरे नहीं हुए थे और within 24 hours I was able to get whatever I wanted. राइट? सो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज की सक्सेस स्टोरी ने आपको बहुत मोटिवेट किया होगा। अंदर से आपके जितने भी डाउट्स एंड फियर्स हैं, अंदर के जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको कम किया होगा। और अगर कम किया है और आज की सक्सेस स्टोरी से आपने कुछ सीखा है, आपकी आज की सक्सेस स्टोरी ने अगर आपको अंदर से मोटिवेट किया है, आपके चेहरे पर भी एक अच्छी सी स्माइल आई है ये सक्सेस स्टोरी सुनकर, तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। और आज की सक्सेस स्टोरी अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट भी ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता लगे कि भाई आपको भी मेरा काम और सक्सेस स्टोरीज अच्छी लग रही है। और अगर आपकी भी कोई सक्सेस स्टोरी आपने मैनिफेस्ट किया है तो हैशटैग सक्सेस स्टोरी प्लीज़ यूज़ करिए और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी सक्सेस स्टोरी का स्क्रीनशॉट और शाउट आउट आपको अगली वीडियो में ज़रूर दूँ। अगली वीडियो में जब भी होता है मैं आपको ज़रूर दूँ ताकि आपको भी रिकग्निशन मिले और इस कम्युनिटी को इसी तरह से बढ़ावा मिले। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ इस चैनल पर आपको लॉ ऑफ असम्पशन सीखने को मिलता है बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, और आपके क्वेरीज और कंसर्न्स को यहाँ एड्रेस किया जाता है। तो येस, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इट एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ असम्पशन कोचिंग। सो यस, ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट व्हाट यू लाइक्ड अबाउट द वीडियो। और मैं अब मिलूँगी बहुत जल्दी आपसे कल, और कल मैं आपके लिए रखूँगी Q&A। तो अगर जितने भी लोगों ने अभी तक सो फार क्वेश्चंस मुझे ड्रॉप डाउन किए हैं किसी भी वीडियो में, उन सारे के सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर या तो रिटन में या फिर वीडियो के मीडियम से कल आपको मिल जाएंगे। तो कल की वीडियो मिस मत करिएगा। कल हम Q&A के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दैट मंडे को स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। सो बस तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।